मैं अक्सर इस बात को नोटिस करता हूँ कि कई व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब में चुनिंदा कुछ गिने चुने अधिकांश ऐसे हैं कि जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, सत्संगी अपने आप को कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी अपने आप को कहते हैं, भगवान से प्रेम करने वाला अपने आप को कहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अधिकांशतः सांसारिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और प्रभु की पूजा, भक्ति, सत्संग आदि को प्राथमिकता नहीं देते। इन सबको वो दूसरे नंबर पर रखते हैं। मतलब पहले मेरा काम होगा, उसके बाद मुझे यदि समय मिला और मेरा मन किया तो सत्संग में जाऊंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, आराधना करूंगा, भगवान की प्रार्थना करूंगा, आदि काम करूंगा बाद में। अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों को मैंने ऐसा करते हुए नोटिस किया है। लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बात का विरोधी हूं। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, समर्थक हूं। और व्यक्ति सांसारिक काम करेगा तभी तो वो अपने परिवार को पालेगा और तभी वो अपने आप को भी पालेगा। मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये केवल सांसारिक काम करने के लिए नहीं हुआ है। या पहले आप सांसारिक काम करो, बाद में परमात्मा की भक्ति करो, ऐसा करने के लिए भी नहीं मिला है। भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कह रहे हैं कि ये जो तेरी बारी है ये परमात्मा से मिलने की है। परमात्मा से मिल लिए और परमात्मा से मिलकर अब हम यथा समय अनुसार सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब भक्ति किसी भी तरह से हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम सांसारिक काम भी कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक काम को एक तरफ रखकर ना हम भक्ति करें और ना ही भक्ति के लिए सांसारिक काम को हम एक तरफ रखें। दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा, व्यक्ति जो भक्ति प्राथमिकता जिसको दिए जानी चाहिए उसे कभी कभी करता है या फिर नहीं भी करता, महीनों में एक आध बार। जबकि इसे करना चाहिए पहले नंबर पर और उसके बाद करना चाहिए सांसारिक काम। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जब तक है ना, तब तक ये सांसारिक काम उसके साथ हैं। अंतिम सांस तक ये सांसारिक काम सदा उसके साथ लगे रहेंगे। परंतु जैसे ही जीवन समाप्त होगा, इनका कोई भी मूल्य नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब कि मरने के बाद इन सांसारिक कामों की कोई भी उपयोगिता नहीं है, जबकि भक्ति की उपयोगिता जीवन के साथ भी है और जीवन समाप्त होने के बाद भी भक्ति की उपयोगिता है। अनेक नामदान लेने वाले व्यक्ति बस नामदान ले लिया, और क्या केवल इतना करने से उद्देश्य पूरा हो गया नामदान लेने का? ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप जरा विचार करके देखिए, आप इधर उधर भी देखते होंगे कि कितने व्यक्ति हैं जो नामदान प्राप्त करने के बाद में सत्संग में आते हैं, नहीं आते। कई से बात करें तो कहते हैं हम तो घर पर ही नाम ले लेते हैं। आप खुद विचार करके देखो कि 24 घंटे में से कितने समय आप सिमरन करते हैं, कितने समय आप प्रार्थना करते हैं और कितने समय आप परमात्मा को ध्याते हैं, परमात्मा को ध्यान में लाते हैं। विचार कीजिए। मैंने कई से इसके बारे में जब बात की तो पता चला कि कई तो ऐसे हैं जिनको 24 घंटे में एक बार भी सिमरन करने का ध्यान नहीं आता, नहीं आता। और यही सच है, वो कभी किसी दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। और सत्संग सत्संग को जब टाइम लगा, महीने में एक आध बार चले गए। और कई कई तो ऐसे हैं जो सालों तक भी सत्संग में नहीं जाते और अपने आप को कहते हैं धार्मिक, अपने आप को कहते हैं सत्संगी। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अपने आप का, अपने जीवन का उद्धार करना है तो सांसारिक कार्यों के साथ साथ सत्संग भी तो करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी है, जब तक फुर्सत ना होगी काम से, भैया कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। वो जो आखिरी सांस जब निकलेगी शरीर से, उस समय भी व्यक्ति को कई काम याद आएंगे उसके ध्यान में, और इसी तरह से काम करते करते वो इस जिस्म को छोड़ देगा। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन के रहते रहते हमें परमात्मा से अपने जुड़ाव को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, सिमरन निरंतर करना पड़ेगा और सेवा निरंतर करनी पड़ेगी। लेकिन कई व्यक्ति सिमरन और सेवा के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं।
इनके लिए समय निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। महात्माओं ने तो फैसला कर दिया कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत। सब काम करते हुए आप परमात्मा का सिमरन कर सकते हैं, परंतु प्रश्न तो फिर का वही है कि कितने हैं जो काम करते हुए परमात्मा का सिमरन करते हैं। ध्यान ही नहीं आता कि सिमरन कर लूं, आता है कि ध्यान? कमेंट में करके बताइएगा जरूर। इसलिए नियम बना लेना चाहिए कि या तो रात को या तो प्रातः काल हमें सिमरन करना ही है। और जब एक बार आप नियम बना लेंगे तो फिर सिमरन आपको ध्यान में आ जाया करेगा। और जैसे ही आपको ध्यान आएगा कि मुझे सिमरन करना है, बस आप सिमरन करने लगेंगे। तमाम काम करते हुए भी आप सिमरन करना आरंभ कर देंगे। और यदि मैं ये कहूं कि भक्ति का, प्रार्थना का, सिमरन का, सेवा का, इन सब का यदि एक ही टाइम हो जाए, मतलब आप एक ही टाइम ये सारे के सारे काम कर लें, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। और ये सारे के सारे काम एक साथ हो सकते हैं सत्संग में जाके। इसलिए सत्संग का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए सत्संग में निरंतर आने की प्रेरणा संतों महापुरुषों ने लगातार भक्तों को दी है कि आप सत्संग में आ जाओ। 2 घंटे 1 घंटे जितने टाइम का भी वो सत्संग है, उतने टाइम सत्संग कर लो। आपका सिमरन भी हो जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी, आपकी प्रार्थना भी हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा। भक्ति आपकी परवान चढ़नी आरंभ हो जाएगी। और रही भक्ति की बात, तो भक्ति के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो भय गति, चलने का नाम है भय में। परमात्मा के भय में जब 24 घंटे रहता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, तो फिर वो भक्ति हो रही होती है। भक्ति कोई चिराग जलाने का नाम नहीं है, भक्ति कोई आंख बंद करके ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। भक्ति है नाम समर्पण का। समर्पण आप परमात्मा के सामने, गुरु के सामने आप कर दो। और जीवन में गलत काम करते हुए आपको डर लगे, यदि ये भावना आपके अंदर आ जाती है और अच्छे कर्म करते हुए आपको जरा भी भय ना हो, तो बस समझ लीजिए आप चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे आ रहे हो, चाहे जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बस आपका ध्यान परमात्मा में है और आपके मन में है कि गलत काम नहीं करूंगा, गलत काम करते हुए डर लगेगा। बस ये आपकी भक्ति हो रही है। इसी को कहते हैं भक्ति। जो व्यक्ति ऐसा मानकर अपने जीवन को जीता है, उसे फिर कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। हर किसी ज्ञानवान महात्मा को, हर किसी नामदान लेने वाले व्यक्ति को सत्संग करना परम आवश्यक होता है। और आप जरा खुद विचार करें, अगर आपने नामदान लिया है, आपने ज्ञान लिया है, तो क्या आप सत्संग में जाते हैं? और यदि जाते हैं तो कितना जाते हैं? इस बात पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए। सत्संग में जाना इतना ही जरूरी है जितना हमें जीवित रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, इतना ही सत्संग करना जरूरी है। जो नहीं जाते सत्संग में, उनको तो कहीं भी ठिकाना मिलता नहीं। ये जगत मोहरूपी ऐसी फांसी है जिस पर कभी भी जर नहीं लगता। जगत मोह फांसी अजर कटे ना आन उपाय। और आगे कहा, जो नित्य सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए। मुक्ति के लिए मिला है ना मनुष्य जीवन, कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, सिमरन करते चले जाएं, सेवा करें सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, और सिमरन करते चले जाएं, सत्संग करते चले जाएं, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से गुरु की कृपा हम पर प्राप्त होगी, हमें गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और मुक्ति तो गुरु कृपा के अधीन है, गुरु के अधीन है। और गुरु खुश तब होंगे जब हम नित्य निरंतर सत्संग करेंगे, महात्माओं को संग करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे नित्य, तो फिर मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। क्योंकि तब हम ऐसा करने से अपने गुरु को खुश कर पाएंगे। गुरु को खुश करना हर गुरसिक का कर्तव्य होना चाहिए। और गुरसिक कैसे अपने गुरु को खुश कर सकता है? एक दूसरे गुरसिकों से प्यार करें, अपने घर में प्रेम हो, सौहार्द हो, सत्संग का वातावरण घर के अंदर रहे, प्रेम चारों तरफ बरसे, एक दूसरे की बात मानने को, उनके हुक्म का पालन करने के लिए हर समय तत्पर रहें, मीठी वाणी बोले। इसलिए तो कहा है, तुलसी मीठे बोल से सुख बरसे चहु ओर। यदि मीठे बोल बोले जाएंगे घर में, घर के बाहर, कार्यस्थल पर, कहीं भी, तो फिर प्रेम ही मिलेगा। सुख बरसे चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कठोर। कठोर वचन को त्याग देंगे तो ये अवस्था भी भक्ति की ही होगी।
ऐसा करने से भी परमात्मा खुश होंगे, ऐसा करने से भी गुरु खुश होंगे। और जैसा कि पहले कहा, सत्संग करना परम आवश्यक है। हमें ये जीवन मिला ही भक्ति करने के लिए है, ये जीवन मिला ही परमात्मा का ध्यान करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए है। अबर काज तेरे किते ना काम, इसलिए मिल साध संगत भज केवल नाम। जो दूसरे सांसारिक कार्य हैं उनका महत्व यद्यपि बहुत है, लेकिन कब तक है? जब तक ये शरीर है। उन कार्यों को करने से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और सत्संग करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से, पूजा करने से, पाठ करने से हम अपना निज खुद का ही कल्याण करते हैं। तो जहां दूसरों के लिए कर्म करना जरूरी है, वहां अपने निज उद्धार के लिए भी कर्म करना जरूरी है। और वो कर्म है सत्संग, वो कर्म है नाम सिमरन, वो कर्म है परमात्मा से प्रार्थना, मैं मांगू भला आपका, आप मेरे भले की करें कामना। ऐसी भावना जिस महात्मा के अंदर, जिस भक्त के अंदर रहती है, वो भक्त इस संसार में भी जल में कमल की तरह से जीता है। संसार में वो तमाम कार्य तो करता है, धनोपार्जन करता है, तमाम साधन एकत्र करता है, लेकिन वो रहता है निर्लेप। निर्लेप रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार की माया है ये निरंतर खींचती है। जो इसकी तरफ खींचा चला जाता है उसकी प्रभु से दूरी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से दूरी नहीं बढ़ानी है, हमें प्रभु से नजदीकियत बढ़ानी है। प्रभु तो मेरे पास ही है ना, अंग संग है ना, ये कहीं दूर नहीं है। इन्हें ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और फिर आरंभ होता है जीवन जीने का सही तरीका। तो क्या आपने जीवन जीने का सही तरीका सीख लिया? निरंतर सत्संग में जाते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं? हाँ या ना कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।